था, क्या प्रतिज्ञा लिया था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज गीतावली में इसका वर्णन किए हैं। जब चित्रकूट पहुंचे, संवाद हुआ, सबने भरत का ही पक्ष लिया। सबने कहा प्रभु आप वही कीजिए जिससे भरत को सुख मिले, भरत को कष्ट हो ऐसा निर्णय आपको नहीं लेना और कुछ हमें नहीं कहना, बस इतना कहना। कहां तक कहें, श्री राम जननी कौशल्या ने ये बात कही, राघव हम बेटा ध्यान रखना मेरे भरत को ठेस न पहुंचे ऐसा निर्णय। गुरुदेव ने कह दिया राम भद्र मैं तुम्हारे गुरुदेव हूं, परंतु अभी कुछ निर्णय लेने में मैं असमर्थ हूं। एक बात जरूर कहूंगा राम भद्र, भरत जो कहेगा वो धर्म नहीं, वो धर्म का सार होगा। इसीलिए मेरा भी ये मत है जो भरत कहेगा तुम्हें वही करना चाहिए। राम जी ने कहा माता जी भी भरत जी के पक्ष में और गुरुदेव भी भरत के पक्ष में। अयोध्या वासी भी भरत जी के ही पक्ष ले रहे थे। हाँ महाराज, जब ननिहाल से भरत जी लौटे, अयोध्या वासी भरत का मुख नहीं देखना चाहते थे। कोई कोई कहते थे कि राम जी के वनगमन में भरत की सम्मति हो सकती है, भरत जी को मुख देखना नहीं चाहिए। लेकिन जब भरत जी का प्रेम का दर्शन हुआ, सभी अयोध्या वासी के हृदय सिंहासन पर भरत जी विराजमान। राम जी नहीं है। लोगों ने कहा अरे राम जी तो हमें छोड़कर चले गए तमसा तीर पर सोते हुए, लेकिन धन्य है भरत जी, भरत जी तो हमें साथ लेकर चल रहे। हमारे लिए तो भरत जी सर्वोपरि। अयोध्या वासियों के हृदय सिंहासन पे भी भरत जी हैं। कहां तक कहें, जब प्रयाग आई, प्रयाग के प्रतिनिधित्व करते हुए श्री भरद्वाज जी ने कहा आज तक हमने जितना जप तप व्रत नियम तीर्थ वास किया उसका फल हमें राम जी का दर्शन हुआ। और राम जी के दर्शन का फल क्या है ये हम सोच रहे थे, तभी आज पता चला राम जी का दर्शन का फल क्या है। बोले तही कर फल पुनि दर्श तुम्हारा, राम दर्शन का फल भरत का दर्शन है। इसी से पता चल रहा है कि पूरा प्रयागवासी भी भरत जी के दीवाने हैं। कहां तक कहें, श्रृंगवेरपुर वासी तो लड़ने के लिए भरत जी से तैयार थे, लेकिन जब राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, वशिष्ठ जी ने परिचय दिया ये राम जी के सखा है, तो रथ से कूद पड़े और जैसे राम जी को मिलते वैसे निषाद राज को भरत जी मिले। भरत जी के प्रेम देखकर श्रृंगवेरपुर वासी भी भरत जी के पक्ष में। कहां तक कहें जी, जो चित्रकूट के कोल भील वनवासी थे ना, ये राम जी को खूब प्रेम किए थे। कोल भील वनवासी सोच रहे थे धन भाग हमारे जो प्रभु आए यहाँ। कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल दोने में भर भर के राम जी को अर्पण करते। कोलभील वनवासी तो लोगों को लूटने वाले होते हैं, आज दे रहे हैं। किसी ने कहा तुम तो लूटने वाले हो, देने कैसे आ गए? बोले देने नहीं आए, हम अभी भी लूटने आए हैं। क्या लूटने आए हैं? बोले राम जी के शोभा को लूटने आए हैं। लूटे रंक जनु, जैसे कोई रंक, कोई भिखारी, कोई दरिद्र सोना लूटने जाता है, वैसे सब कोलभील वनवासी राम जी के रूप सुधामृत को लूटने जा रहे हैं।
देखिए चित्रकूट में राम जी से मिलने देवता भी आते हैं, राम जी प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, दंडवत करते हैं। हाँ, देवताओं से तो दंडवत की व्यवहार है, ऋषियों से भी दंडवत प्रणाम की व्यवहार है। लेकिन जब कोलभील वनवासी आते हैं तब वेद वचन मुनि मन अगम, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बे। जैसे पिता अपने बच्चों की वचन को सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं, वैसे कोलभील वनवासी कहते प्रभु कोई बात नहीं, आप डरना नहीं, हम हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, बोले हाँ हाँ भैया आप सब हो, हमें क्यों डरना है। बोले जो आपको पता नहीं वो सब हमको पूछना, हम सब बता देंगे आपको। भगवान हंस रहे हैं, बोले वाह वाह, जो हमको पता नहीं देखो ये इन सबको पता है। हाँ जी हम सब आपसे पूछेंगे। भगवान बड़े आनंद कर